अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि कोई 9 साल के रिकॉर्ड टूटने के बाद, काफ़ी डी लिस्टिंग्स के बाद, काफ़ी बायबैक्स के बाद, व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ इज़ द लिस्टिंग of an IT company on the main board of Pakistan Stock Exchange. Symmetry Group is going to get listed on the main board of Pakistan Stock Exchange. आज के प्रोग्राम में जो उनके CEO हैं हम उनके साथ समझेंगे, डिस्कशन करेंगे कि उनकी जो कंपनी है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, व्हेन दे स्टार्टेड वो कहाँ थे और आज कहाँ हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर देयर प्लान्स. सरोश, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सानी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. Firoz, now it is public information that early March your company may be listed on the main board of the Pakistan Stock Exchange. So we would want you to kindly explain for our audience, viewers, कि आपने कब अपनी जर्नी स्टार्ट की, what were your thoughts when you started off, और आज आपकी ये जो कंपनी है Symmetry ये कहाँ स्टैंड करती है? G, sure. So it was the year 2003. I was a graduate, freshly passed through the university. Or second partner was my brother, Adil, who was again a young graduate. And we two started off this company along with my wife as a small proprietary concern with a very small paid up capital of 150,000 rupees. Employees we had at that time were total 4, and we started off this company as the first digital agency of Pakistan. So prior to that, there was no concept जहाँ पे आप digital advertising किसी medium के ऊपर देखते हो. So the main mediums पे advertising होती थी जिसमें famous mediums TV, print और radio ही थे. उस वक्त हमने काम शुरू किया था. As we saw this gap, Adil was working for Yahoo in Middle East. I was with the banking industry at that time. And we saw this gap कि जी यहाँ पे तो digital पे कोई काम नहीं हो रहा और globally this phenomena is the next big thing at that time. वहां से हमने इस आइडिया को लिया और पाकिस्तान में इस काम को शुरू किया. Today मैं इसको कहता हूँ 150 to 150, starting with a small capital of 150,000. Today, mashallah, we have a workforce of 150, 3 offices, one each in Karachi, Lahore, and Islamabad. And we are providing a whole bouquet of services where now interactive and digital advertising, digital marketing is a small part of our business. We have other business verticals as well. Okay, great. So 2003 में जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त से लेके अगर आप इसको 3 साल 5 साल के ब्रेकअप में देखें, what was the time when you thought that you should expand, you should not only expand the horizon but the product and services, और जो टीम बिल्डिंग है वो कैसी रही, और कौन सी वो चीज़ थी, जैसे आपने बताया कि you were the first digital agency, इसके अलावा were there other services too that you focused on during your 20 years journey? So the concept of digital advertising to many people, digital agency का concept is of a marketing agency जो सिर्फ शायद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सोशल मीडिया क्रिएटिव मैनेज कर देती है किसी एडवर्टाइजर के लिए. बट दिस वाज नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर अस. फ्रॉम डे वन टेक्नोलॉजी वाज द कोर ऑफ आवर बिजनेस और हमने हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया शुरू से. बिल्कुल बेसिक लेवल के पे अगर इसकी बात करें तो हमारी इनोवेशंस बहुत ज्यादा थी क्रिएटिव्स की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि उनके साइजेस को किस तरह मेंटेन किया जाए कि वो अच्छी तरह से डिलीवर हो सके ऑनलाइन. यहाँ से हम शुरू करके वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स और बहुत कुछ हम करते हैं डिजिटल के ऊपर इस वक्त. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे कि एवरी 3 to 5 years अगर हम इसको माइलस्टोन्स रखते जाएं तो 2003 में तो हमने काम शुरू किया, बट 2006 वाज द ईयर जहां हमें एक पहली अच्छी सक्सेस जिसको बोलेंगे मिली. एंड हमें एक पहला अपना बड़ा क्लाइंट मिला था. इट वाज अ यूथ ब्रांड बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग टेलकोज ऑफ द कंट्री. और वहां से हमने काम शुरू किया. लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है बिजनेस की,
वो हमेशा स्टार्टअप की फिलॉसफी पे हम काम करते हैं, बूटस्ट्रैप करते रहे हैं थ्रू आउट, और जिस जिस तरह से हम बिजनेस बढ़ाते रहे हैं उसी तरह से हमारी वर्क फोर्स भी बढ़ती रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Okay, great. So, what are your core competence today? कौन से areas हैं जिस पे आज आप बहुत ज़्यादा focused हैं? And what is your position in the market? In terms of growth, you have mentioned that you have had a tremendous growth record. But what is your position in terms of product and services in the market? जी, तो इस वक्त हमारा फोकस जो है दैट इज प्राइमरीली ऑन सर्विसेज। दीज इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू डिजिटल। 4 वर्टिकल्स में हम अपने बिजनेस को मेनली डिवाइड करते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरैक्टिव, कॉमर्स और मोबिलिटी आती है। और जो पहले 2 वर्टिकल्स मैंने बताए, ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरैक्टिव, इसमें हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। जो हमारे वर्टिकल्स हैं कॉमर्स के और मोबिलिटी के, ये वर्टिकल्स को हमने अभी न्यूली स्टैब्लिश किया है और इसको हम मजीद डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहुत ज्यादा फोकस होती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारे क्लाइंट्स के लिए हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। उसमें मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं, उसमें पोर्टल्स आ जाते हैं, उसमें एपीआई की इंटीग्रेशन है डिफरेंट उनकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, वेबसाइट्स हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी साइड पे करते हैं। एज फार एज द इंटरैक्टिव इज कंसर्न, तो दैट इज अ होल स्पेयर, जहां पे हम राइट फ्रॉम establishing your social handle till running a campaign on the social media or digital media, और सब कुछ कर रहे होते हैं। Okay, great. मुझे याद पड़ता है there were quite a few attempts when you wanted to go listed on the main board or the small board of the Pakistan Stock Exchange, and I had interacted with you as well. So थोड़ा सा बताएं कि ये जो situation होती है that as an entrepreneur you go to the market, you go try and raise the private equity, you try and raise the debt. आपका इस साइड पे भी कोई एक्सपीरियंस रहा है with the investors? Because there are a couple of things that people are discussing in the market, but I want to hear out from you कि वो experiences कैसे थे और उसको आपने कैसे अपनी फेवर में किया? So, Sani Saab, you rightly remember, we tried to raise some capital way back in 2016 and 17, and we came to Pakistan Stock Exchange. There was this SME board at that time. Right. And we were supposed to be the first company to get listed on SME. That was the target, कि SME board पे पहली कंपनी हम हो, but वो उस वक्त नहीं हो सका। शायद बोर्ड की रेगुलेशन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ मीट नहीं करती थी। एंड देन वी वेंट थ्रू अ प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शन। Okay. हमने फंड जरूर रेज किए थे जी। लेकिन देखें, हमारी जो एक्सपीरियंस है थ्रू आउट इसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर तो हम उस वक्त नहीं कर सके, अब आए हैं, और वी आर मीटिंग पीपल फ्रॉम वेरियस DFIs, बैंक्स, इंडिविजुअल्स एज वेल, और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा है उनकी तरफ से। They are liking the story, they like the company, the space we are operating in, they understand the products we are offering, और हमें एक अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है उन लोगों की तरफ से। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। राइट। सो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि प्राइवेट एक्विटी में यू रेज्ड अ कैपिटल एंड देयर आर पीपल हु हैव द ओपिनियन और रादर अ व्यू के 7 रुपए के हिसाब से शेयर आपने फाइनेंसिंग ली थी, पार्टिसिपेशन ली थी, एक्विटी पार्टिसिपेशन ली थी, और जब उस इन्वेस्टर को एग्जिट दिया तो 3 रुपए के हिसाब से दिया। जी, इसमें देखें, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो डिविडेंड पे आउट था रेगुलर, डिविडेंड वी पे डिविडेंड थ्रू आउट। उसके अलावा ये कि वहां पे राउंड्स ऑफ कैपिटलाइजेशन थे, नए शेयर्स की इशुएंस थी। राइट। तो जो उनको, अगर आप उसको एडजस्ट बैक करेंगे, तो जितने पे उन्होंने शेयर हमसे लिया था उससे प्रीमियम के ऊपर ही उन्होंने हमने बाय बैक किया है। ओके सरोज, इस वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले सरोज ने हमें तफसील के साथ बताया व्हेन दे स्टार्टेड इट वाज 2003 and it was just 150,000 capital with which they started, and today they are standing in the market, and the size of the company is over 200 million rupees, and the number of products and services in verticals are far more than what when they started. And during this journey उन्होंने हमें ये भी बताया कि प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ भी उन्होंने काम किया, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की भी कोशिश की, और उसमें एक दो चीज़ों की वजह से, बिकॉज PSX का जो SME बोर्ड था वो नया नया आया था, उसकी कुछ रेगुलेशन सख्त थी, बाद में उसमें भी नरमियाँ हुई और फिर उस बोर्ड पे मज़ीद कंपनी भी आई। बट जो आज की पोजीशन है वो ये है दैट देयर कंपनी इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इनके साथ काम किया, और जो ये बात हो रही है कि 7 रुपये वाले शेयर पर एग्ज़िट 3 रुपये में मिला, सो उसमें बोनसेस और कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से वी ऑल नो कि जो 7 रुपये वाला शेयर है वो 2 रुपये 3 रुपये का हो जाता है अगर एक शेयर के ऊपर 2 शेयर या 3 शेयर का बोनस है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव बीन टोल्ड, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव आल्सो कंफर्म्ड, कि जो 7 रुपये वाला इन्वेस्टर है वो उसने डिविडेंड भी लिया है, और उसको जो एग्ज़िट है वो प्रीमियम के साथ बहुत अच्छी प्राइस पे मिला है, which is not less than 7 rupees. That's a far superior and better price. So in this section, what we are going to discuss with Sarosh are the verticals, products and services. So Sarosh, over to you. बताएं कि इस वक्त what is your standing in the market, what are your plans, what are your verticals, what are your product and services? Ji, Sani sir, thank you. So basically, we have divided our business into four main verticals, and I'll take you through them, all of them, one by one. So first of all is transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम डिजिटलाइजेशन करते हैं मार्केटिंग और रिलेटेड फंक्शंस की फॉर दी कस्टमर्स वी हैव, और इसके अंदर हर किस्म का काम आ जाता है, बी इट बेसिक UI UX डिजाइन, वहां से लेके प्रोडक्ट की कंप्लीट डेवलपमेंट तक, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर की, वेब मोबाइल एप्लीकेशंस, हर किस्म। इसमें डिजिटल स्ट्रैटेजी, कंसल्टेंसी, ये सारा काम हम प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स। डेटा साइंस का भी हमने शुरू किया रिसेंटली, और वहां से हम जो है वो प्रोडक्ट के अंदर डेटा की कलेक्शन, और फिर उस डेटा कलेक्शन को एक मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करना, और उस डेटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग के लिए AI बेस्ड प्रोवाइड करना, ये सारा काम हम कर रहे हैं। Okay. Now the second vertical is interactive. इंटरैक्टिव के अंदर जितना भी आप इंटरैक्ट मार्केटिंग है, जिस भी मीडियम के ऊपर होता है, डिजिटल पे, सोशल मीडियम्स हैं, उसके ऊपर इनके क्रिएटिव्स, कंटेंट की डेवलपमेंट, एनिमेशंस की डेवलपमेंट, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट है, डिफरेंट सोशल हैंडल्स के लिए पोस्ट की क्रिएशन है, उसको मैनेज करना है, कस्टमर्स को उनके रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीजें हम करते हैं। उसके अलावा इनकी कैंपेन्स होती हैं जिनको हम मीडिया पे, गूगल, फेसबुक, लोकल पब्लिशर्स वगैरह के साथ भी इनको रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं थ्रू आउट। Okay. And what is the third vertical? जी, द थर्ड वर्टिकल इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड वर्टिकल, कॉमर्स का। पहले दिस वाज पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरैक्टिव, लेकिन इसको कार्व आउट हमने किया है लास्ट ईयर एज वी एंटर्ड एन अग्रीमेंट विद alibaba.com। सो इसके अंदर हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं SMEs को, कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन ले जा सके और वहां ले जाके सेल कर सके, बी इट देयर ओन एसेट्स, अपनी वेबसाइट्स हो, अपने प्रोडक्ट्स हो, या फिर alibaba.com itself, कि उस पे ऑन बोर्ड करना लोकल एक्सपोर्टर्स को, उनकी शॉप्स को क्रिएट करना, उन शॉप्स के अंदर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन है, मार्केटिंग है, और फिर सेल्स है। ये सारे स्टोर्स भी हम मैनेज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मोबिलिटी वर्टिकल। यहाँ पे हिस्टोरिकली काम एसएमएस का, प्रमोशनल मैसेजिंग का, बैंक्स की ट्रांजैक्शनल मैसेजेस का, ये सारा काम करते हैं, वॉइस कैंपेन्स करते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप के साथ बिजनेस एपीआई पे पार्टनरशिप की है लास्ट ईयर, और उसके भी हमने कुछ सोल्यूशंस बना लिए हैं, कुछ सोल्यूशंस पे वी आर वर्किंग, और कुछ सोल्यूशंस जो रेडी हैं उनको उनकी सेल्स के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला सवाल हमारा है दैट रिलेट्स टू कि जो पैसे आप रेस करने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या है और उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, बट उससे पहले वी वुड वांट यू टू एक्सप्लेन कि जो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है और इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो जाएगा। जी, तो करंटली जो स्पॉन्सर्स हैं, माई सेल्फ एंड आदिल, वी होल्ड 48.88% ईच। ओके, उसके अलावा देयर इज अ स्मॉल शेयर विद मिस्टर वसीम अकरम, द लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। He holds 22.25% of the shareholding. Post IPO, ये percentages change होंगी. I will be holding 34%, same percentage will be with Adil. जबकि वसीम अकरम साहब का जो है वो थोड़ा 2% पे आएंगे, और 31% will be with the public. okay, okay, great. So now mention a bit about the utilization of the fund that you're going to raise. What are your plans? जी, तो मेजर जो हमारा चंक है वो तो 307 मिलियन का जो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, उसमें से आईपीस की डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्चा होगा। नाउ दीज आर वेरी यूनिक एंड यूनिक प्रोडक्ट्स एंड वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं वन फॉर्म और दी अदर में शायद, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नई हैं इस मार्केट के लिए। एंड वी हैव सीन दिस गैप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैंपेन्स करते रहे हैं, वहां ही हमें गैप्स नजर आते हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए देयर आर रिक्वायरमेंट्स के टूल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, और इन टूल्स को डेवलप करके हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, नॉट लोकली ओनली, बट ये जिस स्टैंडर्ड पे हम इनको डेवलप करना चाहते हैं, इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ग्लोबली भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे हमारे लिए। Okay. So how about your customers? What are the brands that you serve as of now? जी, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो हम अगर टेलको सेक्टर में देख लें तो जैज इज वन ऑफ दी मेजर क्लाइंट्स वी हैव। एफएमसीजीज में we have different clients. P&G is a major customer, Colgate Palmolive है, EBM है. Then in banking and finance, we are currently working with 4 banks. HBL के साथ हम काम कर रहे हैं, GS बैंक के साथ we are working. HBL के अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो भी हम डील कर रहे हैं, MCB करते हैं, फेडरल बैंक करते हैं. PSX is one of our customers. उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा में we have got Sanofi and Martin Dow. सर्ज इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी है, गुलाब फारूक ग्रुप है, एजुकेशन में हमारे पास IOBM है. दीज आर लोकल क्लाइंट्स. व्हेन इट कम्स टू फॉरेन कस्टमर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो DigiCell is one of the leading customers based out of Caribbean. उनका DFS की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज में वो लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा लास्ट ईयर उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैनेज करते हैं. इसके अलावा देयर आर आउट ऑफ मिडिल ईस्ट, जिनके मिडिल ईस्ट की मार्केट को दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया. Okay, so you started as a digital agency and now you appear to be transformed into a full-fledged software development facility. जी, एग्जैक्टली. फिरोज, I have to take a short break. नाज़रीन, वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में सरोज ने हमें बताया कि व्हाट आर देयर कोर कॉम्पिटेंस, व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स। बारिंग प्रोडक्ट्स, वी अंडरस्टूड द वर्टिकल्स दैट दे हैव वर्कड ऑन एंड वी हैव अंडरस्टूड कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिसके ऊपर दे हैव अ व्यू कि उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। एंड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स हमने समझा कि बैंक से लेकर और there are 4 or 5 sectors of the industry locally, globally, in the Middle East, where they have footprint. And going forward, it appears that with these clients, product and services, they are going to maintain their excellent growth record. So, सरोज, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। उससे पहले आप ये जो आपकी 5 प्रोडक्ट्स हैं, सर्विट से लेकर और कार्ट साइड तक, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ब्रीफ दें। जी, मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ कि दीज आर बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स जो हमने सोचा कि यार इतने अरसे हमने काम किया तो देखा ये गैप्स है और ये ह्यूमनली इनको फिल करना पॉसिबल नहीं है। दे नीड टूल्स जिसके थ्रू इनको जो है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। तो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज, ये बेसिकली कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है, उसको ये गेज करता है सेटिस्फैक्शन लेवल को रिटेल लेवल के ऊपर। तो दिस प्रोडक्ट इज आइडियल फॉर बैंक्स एंड अदर रिटेल आउटलेट्स जिसमें जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। इस तरह ये जो भी इंडस्ट्री है जहां पे आप एक कस्टमर वॉक इन करता है रिटेल आउटलेट या किसी फैसिलिटी के साथ फिजिकली इंगेज होता है, वहां पे ये सर्विस जो है करेगा और ये डीप इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा टू दी कस्टमर्स कि वो देखें कि हाउ इंडिविजुअल्स आर इंटरेक्टिंग और क्या पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, हाउ दे कैन improve their service levels अगर वहां कोई इशू आ रहा है तो। Okay, great. The other product is Morbid. जी, it is Mobits. Mobits is a mobile marketing platform. ये basically जो आप SMS मार्केटिंग देखते हैं प्रमोशन, वो बहुत कन्वेंशनल तरीके से इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में। ये उसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा और ये कस्टमर को जो है वो फ्रीडम देगा कि वो अपने मैसेजेस को पहले तो खुद ड्राफ्ट कर सके, उसको ऑथराइज कर सके थ्रू अ प्रोसेस और फिर कैंपेन्स को रन कर सके। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा प्लान इसके ऊपर स्ट्रेटजी है कि हम छोटे शॉर्ट सर्विस के थ्रू इसमें डेटा की प्रोफाइलिंग भी करेंगे। सो जो अभी प्रोमोशनल मैसेजेस के अंदर मसला आता है कि वो एक सर्टेन नंबर्स के ऊपर उसको डिलीवर हो जाते हैं, बट वंस वी हैव दैट डेटा इन प्रोफाइल पैकेज फॉर्म तो हम इसको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं मोबाइल मार्केटिंग। Coral Performance. G. Coral Performance is the first product of our brand Coral, which was launched last year. This provides a unified platform for all your digital advertising activity across various platforms. ये कंपैरिजन देता है, लेट्स से अगर आप एक कैंपेन रन करें ऑन गूगल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम साइट, so this will provide you a unified visualization through a dashboard and this will give you insights कि okay किस प्लेटफॉर्म के ऊपर how good or bad are your campaign or particular creatives are performed. Right. And influencer के लिए जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपकी? जी, this is a very interesting product. Influence, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एंड टू एंड सोल्यूशन है। इसमें हमने 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेमस हैं इस वक्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विच, ट्विटर वगैरह, इनको हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। ये डेटा भी फेच कर रहा है अराउंड, दिस इज अ ग्लोबल प्रोडक्ट बाय द वे, सो इट इज फेचिंग डेटा ऑफ अराउंड 350 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स एट द मोमेंट। Right. और जी, Please continue. ये आपको जो है एडवर्टाइजर को ये भी डैशबोर्ड होगा, आप वेब पे लॉग इन करके थ्रू अ सिस्टम आप, दीज आर ऑल SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो आप इसको खुद देखेंगे, आपके पास आएगा, आप कंपेयर कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले मैचिंग कर सकते हैं, कौन से एडवर्टाइजर्स आपको लेके कौन से इन्फ्लुएंसर्स आपको यूज करने हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल ओवरऑल
of the campaign and final thing था. ये सारा कुछ मैनेज करेगा आपके लिए. तो इसका डेटा आपके पास है मौजूद, यू और यू प्लान टू जी, अरेंज इसका विद इट? डेटा देखें. ओके, हम सिर्फ इसका डेटा फेच करते हैं सानी साहब ओके, थ्रू APIs integration with these social media platforms. हम डेटा को फेच कर रहे हैं, वो डेटा is visibly available to them, but that the data is not being hosted by us. So राइट, जो correct performance और influence थोड़ा इनकी डेवलपमेंट में we are a little ahead of time. इनके पायलट प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी पाकिस्तान के दो मेजर एडवर्टाइजर्स के साथ कर रहे हैं since some time. राइट. एंड हाउ अबाउट योर Obviously, लास्ट प्रोडक्ट, advanced. कार्ड साइट? This is a very exciting product, सानी साहब, कार्ड साइट. बट अभी ये बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड स्टेज पे है. इस प्रोडक्ट के थ्रू हम जो शॉपर्स के कार्ड्स हैं उनकी इंसाइट प्रोवाइड करेंगे टू दी एडवर्टाइजर्स. मतलब कि डिफरेंट प्रोफाइल की ऑडियंसेस लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विद एक सेट ऑफ डेमोग्राफिक्स, वो किस तरह की उनके बाइंग पैटर्न्स हैं. Let's say if they are buying a drink, what kind of snacks are they buying along? इस तरह की वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा. ये एक बिल्कुल बेसिक यूज केसेस के बहुत मल्टीपल यूज केसेस बन सकते हैं जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में. और इसमें जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज है वो इसका साइज होगा. नॉर्मली जो रिसर्चेस पाकिस्तान में होती हैं उनके सैंपल साइजेस आर लिमिटेड, बट यहाँ पे वी हैव एनविजन कि इसको हम शुरू करेंगे और जिस तरह से ये आगे बढ़ेगा, इसका साइज क्योंकि मोबाइल ऐप बेस्ड होगा, ये साइज आपका लाखों में या इनफैक्ट मिलियंस में भी जा सकता है कल को. ओके, ग्रेट. सैंपल. ये फरमाएं कि जो आपकी रेवेन्यू मिक्स है उसमें कितना रेवेन्यू लोकली जनरेट होता है और कितना बाहर से आता है? जी, तो एज पर द नंबर्स ऑफ 2022 हमारे टोटल रेवेन्यूज का 23% वाज फ्रॉम एक्सपोर्ट of services. We are pushing this to grow to around in a range of 45 to 50% by 2025. ये हमारी कोशिश है कि विद लॉन्च ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को लेके इस रेवेन्यू को हम और एनहांस करें. ओके, ओके. सो आखिर में ज़रा ये बताएं कि इफ़ वन हैज़ टू मेक अप his or her mind and you've been given an opportunity to talk to our viewers directly and tell them कि why should one invest or rather go for participation in the IPO, so what would be your message? जी देखें, इस कंपनी के अंदर तो हमारा ब्लड एंड स्वेट जो है वो हमने डाला है. दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ आवर फॉर अस. मी, आदिल, वी वर बोथ ऑफ अस वर एंजॉयिंग वेरी गुड सैलरीज जिस वक्त हमने अपने सैलरीज को छोड़ के जो है वो इस तरफ हम आए हैं. तो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस कंपनी के अंदर, और हम समझते हैं कि जिस तरह की प्रोडक्ट्स को हम लेके आगे चलना चाह रहे हैं, ये ट्रिमेंडसली हमें ग्रोथ में हेल्प करेगा. और जो सर्विसेज के ऊपर अभी तक हमारा फोकस है, एज वी आर पिवटिंग इनटू मोर इनटू प्रोडक्ट्स, कि अभी जो हमारा मिक्स है उसको हम इनहेंस करें और अपनी 40% 50% के अराउंड जो रेवेन्यूज हैं वो सिर्फ हम प्रोडक्ट से करें. तो इसमें इसमें जो है ना, इट्स नो ब्रेनर फॉर अस एटलीस्ट के ये गैप्स मौजूद हैं. अगर आप ग्लोबली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को देखते हैं तो वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर चली जाएगी बाय 2030. और हम एज पाकिस्तान इस वक्त उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है. तो और मसला कोई भी नहीं है कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने का, क्योंकि इसमें कोई हैवी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो रहा. हमें सिर्फ अच्छी रिसोर्सेज को रिटेन करना है, उनको फ्यूल करना है, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है जिसपे वो चलते चले जाएंगे. अगर आप लोकल इंडस्ट्री की भी बात करें तो पाकिस्तान का के अंदर इस वक्त अगर आप देखेंगे ना, वी आर अ यूथ नेशन, दैट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. 124 मिलियन एज पर पीटीए इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में. 100 मिलियन से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं. तो ये जो यूजेज है डिजिटल की, अगर आप अपने अराउंड भी देखें तो इट इट हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली. बी इट द फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देख लें, फूड डिलीवरीज को देख लें आप, करीम है, देयर आर सर्टेन अदर
सर्विसेज जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं और लोग उनको बहुत इजीली अडॉप्ट भी कर रहे हैं। जो जेन जी है उसको अगर आप देखते हैं, वो बच्चे तो मतलब इतना क्विक है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कि हम लोग शायद सोचते भी नहीं थे उस तरह। सरोश, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम चाहेंगे कि नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी थैंक यू सानी साहब। तो एक तो ये कि देखिए हमने जो प्रोस्पेक्टस अपना बनाया है विच इज अवेलेबल, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी ग्रोथ के जो प्लान है, स्ट्रैटेजी है, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है और बहुत रिस्पॉन्सिबली हमने फोकस अपने किए हुए हैं चीजों। सेकेंड एक चीज ये है कि हमारी चीज को जरूर आप नजर में रखें कि जी वी स्टार्टेड ऑफ वेरी स्मॉल विद अ कैपिटल ऑफ 150,000 रुपीज एंड टुडे वी आर अ कंपनी जो 200 मिलियन प्लस की इक्विटी पे खड़ी हुई है, तभी हमें मेन बोर्ड के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज अलाउ भी कर रहा है लिस्टिंग। तीसरी और फोरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेस ग्लोबली इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अ लेवल ऑफ 3.7 ट्रिलियन बाय 2030। इसमें पाकिस्तान का जो शेयर है वो ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हम ही नहीं और भी बहुत कंपनी के काम कर रही हैं और यही पोटेंशियल आपको ग्रोथ लाके देगा, आपके रिटर्न्स जो होंगे इन्वेस्टमेंट्स पे भी, और पाकिस्तान को एज अ कंट्री जो बढ़ाने की जरूरत है, वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ मैं पर्सनली समझता हूँ वो यहीं से आ सकती है। सरोश, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे CEO ऑफ द सिमेट्री ग्रुप। ये एक कंपनी है जो कि PSX के मेन बोर्ड पर लिस्ट हो जाएगी, या तो फरवरी का आखिरी हफ्ता होगा या मार्च का पहला हफ्ता होगा। सरोश ने तफसील के साथ अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने ग्रुप की जर्नी के बारे में बताया, डिजिटल जर्नी के बारे में बताया। दे स्टार्टेड ऑफ एज अ डिजिटल एजेंसी and then they got converted into a full-fledged services and the software development facility. आज इनकी पोजीशन ये है कि हबीब बैंक से लेकर कोई नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी और फार्मास्यूटिकल भी, देयर आर नंबर ऑफ अदर सेक्टर्स दैट दे आर सर्विंग। और नंदलेस कोई भी छोटी कंपनी नहीं है, यूनिलीवर से लेके बड़ी बड़ी FMCGs तक जिनको इनकी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड ना करती हो। There are a couple of things which are worth consideration and worth noting. एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि इनका जो ग्रोथ रैकेट है वो बहुत अच्छा है। 150,000 से दे स्टार्टेड, आज उनका कहना है कि 200 मिलियन से ज़्यादा की उनकी कैपिटलाइजेशन है, नेटवर्थ है, और PSX से कोई 30 करोड़ रुपए के आसपास रेस करने जा रहे हैं। 4% जो स्टेक्स हैं वो दोनों ब्रदर जो हैं इस कंपनी के ओनर वो डाइल्यूट करने जा रहे हैं, डाइवेस्ट करने जा रहे हैं। और जिस वजह से इस कंपनी में थोड़ी सी जान दिखती है, या कहना चाहिए कि एक ताज़ा हवा का झोंका दिखता है, दैट इज़ द अरे ऑफ सर्विसेज दैट दे हैव सेलेक्टेड। डिजिटल स्पेस के अंदर देयर वेरी फ्यू एजेंसीज, वेरी फ्यू कंपनीज, वेरी फ्यू इंटरप्राइजेज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेज जो कि इस बात पे गौर करें कि बैंक के अंदर एक ब्रांच के अंदर 500 लोग आके चले जाते हैं। उनका फुटप्रिंट किसी ब्रांच में 2000 का होता है, किसी में 10,000 का होता है। 4 घंटे में एक ब्रांच मैनेजर आके चला जाता है, उस ब्रांच का जो डिपॉजिट है वो 200% बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसका वास्ता किसी एक सर्विस प्रोवाइडर, किसी एक मैनेजर, किसी एक कैशियर से है या नहीं है। ये वाली चीज़ें इंसान जब भी करता है तो इसमें मसाइल होते हैं। But when you leave these things on a software, there is a great potential. So their company is doing something fantastic, and that is about using software, using technology, using QR code, using your footprints to gather the data and pass on to the main decision makers कि ये वाली चीज़ें हो रही हैं, ये अच्छी हैं और ये बुरी हैं, और इसके ये अवामिल हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आपको गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के फ़ैसले लेने हैं अपनी ग्रोथ को सप्लीमेंट करने के लिए। सो देयर आई थिंक देयर कंपनी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। दूसरी एक जो काबिल ज़िक्र प्रोडक्ट है दैट इज़ द इन्फ्लुएंसर। दुनिया में एक ट्रेंड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। दे हैव गॉट दिस फैंटास्टिक आइडिया कि जो इन्फ्लुएंसर का डेटा है वो एक क्रॉलर के ज़रिए दे हैव गैदर्ड
And now you have a kind of situation that rather than talking to an influencer and telling him कि हमें आपसे इस तरह की फैसिलिटी चाहिए, इस तरह की मेरिट के ऊपर आपके कमेंट्स चाहिए हैं, आपकी शेयरिंग चाहिए है, ये सारी चीज़ें एक ऐप के ज़रिए हो जाती हैं। इस आइडिया में भी काफ़ी जान है। और देयर आर कपल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विच रिलेट टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, और जो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए दे हैव डेवलप्ड। सो इट अपीयर्स दैट गोइंग फॉरवर्ड ये जो बातें हो रही हैं, स्टेट बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी काम कर रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो उसको अकाउंट होल्डर होना चाहिए। सो इस तरह के सारे लोगों के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अगर किसी तरह की कंपनीज़ की तरफ देखना है तो वो सिमेट्री टाइप की कंपनीज़ हैं। सो हेड्स ऑफ टू दम, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। 5.5 रुपये में ये शेयर जो है वो IPO के ज़रिए मिलने जा रहा है। आई डोंट वांट टू से वेदर यू गो फॉर इट और नॉट, बिकॉज जो इनका CEO था वो बड़ा पर्टिकुलर और क्लियर था। ही सेड कि यार रीड अवर मेमोरेंडम, रीड अवर ब्रोशर, और हमने सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ लिखी हैं। ग्रोथ पैटर्न को भी हमने बताया, पोटेंशियल को भी बताया, कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्यों हमने सेलेक्ट किया है अपने ग्रोथ पैटर्न को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, वो भी हमने मेंशन किया हुआ है। सो आई वुड जॉइन हिम इन सेइंग दैट रीड देयर ब्रोशर एंड टेक योर ओन डिसीजन, इट्स योर कॉल। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।